नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में कोरोना संकट इस कदर हावी हो रहा है कि जिसने अब लोगों को बुरी तरह से डरा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में हजारों में हो रही मौतें अपने आप में खौफनाक है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग कोरोना को मात दे रहे हैं उनमें से कुछ लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की शिकायत सामने आ रही है। जानकारी है कि कोरोना संक्रमितों के फेफड़ों का इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हाई डोज स्टेरॉइड से शहर के अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा खतरा डायबिटीज़ के मरीजों को है जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। रिकवरी के दौरान और रिकवरी के बाद भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती स्टेज में ही बीमारी पकड़ में आ जाती है तो मरीज का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। अगर नाक में ही फैली है और ब्रेन और फेफड़ों तक नहीं पहुंचती है तो भी मरीज के बचने के चांस 50-50% हैं। अगर फेफड़ों तक फैल गई है तो मरीज के बचने के चांस 25% रह जाते हैं और अगर म्यूकर माइकोसिस ब्लड में फैल गई है तो मरीज के बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अलर्ट रहने के साथ ही शक होने पर नेजल एंडोस्कोपी कराना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टरों के अनुसार ब्लैक फंगस घातक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई को प्रभावित करता है। जहां पर ये ब्लैक फंगस हो जाता है वहां से आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और एक प्रकार से ये जितनी दूरी तक फैल चुका होता है वहां के नर्वस सिस्टम में ब्लड की सप्लाई को डैमेज कर देता है। सर्जरी के बाद ही उतने हिस्से से ब्लैक फंगस हटाकर मरीज को बचाया जा सकता है। इस समय कोरोना वाले मरीजों में नाक में मरीजों को ब्लैक फंगस हो रहा है। मुंबई और गुजरात के बाद मेरठ में भी ब्लैक फंगस के 2 मरीज पाए गए हैं जिन्हें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दोनों मरीज बिजनौर और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं जिनको मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। नेजल ड्राइनेस, नाक बंद होना, नाक से अजीब से कलर या काले खून का डिस्चार्ज होना, आंख खोलने में दिक्कत होना, अचानक से दोनों आंख या एक आंख से कम दिखाई देना, आंख में सूजन होना, ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। अब आपको बताते हैं कि इन सबसे कैसे अलर्ट रहें। कोरोना होने पर स्टेरॉइड की डोज अपने मन से या किसी के बताए अनुसार न लें। डॉक्टरों की सलाह के बाद ही तय मात्रा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें। डायबिटीज़ के मरीज तो कोरोना रिकवरी के बाद कई महीने तक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ज़रा सा भी लक्षण होने पर सीधे डॉक्टर के पास जाएं। नेजल एंडोस्कोपी या ज़रूरत के अनुसार नेजल बायोप्सी से इसका पता लगाया जा सकता है। जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आएगी उतनी ही बेहतर रिकवरी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।